अभी आज जिस तरह से महिलाओं को लेकर के एक असुरक्षित माहौल बना हुआ है और उस समय से बना हुआ है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय जज साहब ये फैसला देते हैं एक मामले में, जब दो युवक एक नाबालिग लड़की को उठा करके जबरन किडनैपिंग करके उसे एक सुनसान पुलिया के नीचे ले जाते हैं और उसके कपड़े को नाड़ा वगैरह तोड़ देते हैं। और उस समय इस फैसले पे संज्ञान लेते हुए माननीय जज साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो फैसला दिया है, उनका कहना है कि जो युवक उसका अपहरण किए और एक पुलिया के नीचे ले जा कर के सुनसान इलाके में और वहाँ पे उसके जो पजामा था उसके नाड़े को तोड़ना, उसे नग्न करना, ये रेप के परिधि में नहीं आता है। और इसको लेकर के एक पूरे देश में, भारत में बवाल मचा हुआ है। जितने शिक्षाविद हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो काफ़ी मुखर होकर के जज साहब के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सिवान से भारतीय जनता पार्टी की जो युवा नेत्री हैं, काफ़ी चर्चित हैं, रूपल आनंद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो मामला आया हुआ है, जिस तरह से जज साहब ने अपना फैसला दिया है, आपको नहीं लगता कि इससे जो मनचले हैं उनका मनोबल और काफ़ी बढ़ेगा? जी, आपका कहना तो बहुत सही है कि जो ये जज साहब ने फैसला लिया है, ये फैसला सही नहीं है। और मैं चाहूँगी इस फैसले को हाई कोर्ट तक जाए, ये चेंज हो, ये फैसला जो भी है। मैडम, ये हाई कोर्ट का ही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट तक जाए और ये फैसला चेंज हो। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों उन्होंने, किस लिए ये फैसला लिया है। मैं खुद सोच में हूँ कि क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। और फिर से मैं कहना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट ये फैसले को चेंज करे। आपको क्या लगता है कि अगर हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने संज्ञान में रखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो फैसला माननीय जज साहब ने दिया है, क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। उन्होंने किस सोच पे किस बेस पे उन्होंने ये फैसला ये लिया है। वो भी एक लड़की हैं, सोच के मतलब अंदर से कुछ तो होगा ना फील उनको कि लड़कियों के साथ ऐसा रहा। अगर ये फैसला तो मैडम पहले तो किडनैपिंग होता है उस नाबालिग बच्ची। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। जी का जबरन दो लड़के, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि दो लड़के एक नाबालिग बच्ची को जबरन उठा करके मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं पहले, और कुछ दूर सुनसान इलाके में लेके जाते हैं। वहाँ एक पुल के नीचे उनको लगता है कि यहाँ सुनसान इलाका है, वहाँ लेके चले जाते हैं और वहाँ पे उसको अर्धनग्न किया जाता है, उसके पजामे के नाड़े को तोड़ा जाता है। और जज साहब कहते हैं कि ये बलात्कार की परिधि में नहीं आता है।
जी ये तो गलत है, बलात्कार के प्रणीन में आता है। बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ तो बट ये उनको लेना चाहिए कि ये गलत है। अगर ये फैसला अगर नहीं चेंज हुआ तो आगे जो लोग हैं इसको बहुत मिसयूज़ करेंगे, आगे फिर लड़कियां सेफ भी नहीं रहेंगी। जैसे आजकल हम लोग सेफ भी हैं, ऐसी ऐसी घटना होती है तो फिर खुद हम लोग को भी अंदर डर भय हो जाता है कि ये माहौल जो है कितना भी हो लड़कियों के लिए सेफ नहीं हो पा रहा है। तो आपको लगता है कि आज का जो माहौल है ये महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित एक तरफ से लगता है सुरक्षित है, बट जब ऐसे ऐसे केसेस देखते हैं तो लगता है सुरक्षित नहीं है अभी भी लड़कियां। माँ बाप तो सोचते हैं ना कि हम बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अच्छी एजुकेशन दे, माँ बाप अच्छे रूल्स निकाल रहे हैं लेकिन उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों की मेंटलिटी को चेंज करना है। अब मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि एक बार जो जैसा व्यक्ति कर रहा है उसको वहीं पे पनिश किया जाए, जैसे फांसी वगैरह जो भी मिले, तो ये शायद आगे से रूल फिर लोग सोचेंगे, घबराएंगे, ये सब आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मतलब ये कहना चाहती हैं कि जो अगर रेप का कोई केस है, अगर किसी ने किसी का बलात्कार किया है, किसी महिला का, किसी बच्ची का, तो उसे फांसी हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उनको भी डर भय रहेगा, तो वो लोग आगे से फिर ये सोचने कदम उठाते हुए सोचेंगे भी। मैडम 10 साल से मोदी जी की सरकार है और ये जो घटना घटी है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये उत्तर राम राज्य जहाँ है, योगी जी मुख्यमंत्री है और वहाँ पे इस तरह की घटना घटी है और वहाँ के जज इस तरह के फैसले देते हों, तो आपको लगता है कि इस देश में महिला कभी सुरक्षित हो सकती है? जी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में पहले ही कह दिया था कि माँ बाप अच्छा सोचते हैं। आपने मोदी जी का नाम लिया, उन्होंने तो अच्छा सोचा है लड़कियों के लिए, बट अंदर क्या है, किसकी सोच क्या है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसको चेंज करना चाहिए और फांसी की सजा। आज तक मैडम 11 साल हो गया, आज तक रेपिस्टों को तुरंत सजा देने के लिए कोई कठोर कानून, 11 साल हो गया है, मैं बार बार 11 साल की ये कह रहा हूँ। अगर किसी के साथ रेप हुआ है तो क्या मोदी जी को ये नहीं चाहिए था कि 1 साल के अंदर पूरे केस को सुनवाई करें और उसके बाद सीधा फांसी, कोई सुनवाई नहीं, तब जाके, जब तक डर मन में लोगों के पैदा नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती हैं। जी लेकिन आज तक मोदी जी ने इस पर कुछ नहीं किया और बलात्कारियों को माला पहना के बाहर निकाल लिया गया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है इस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी बस ये पहल करूँगी कि ये जो है, अगर नहीं कुछ रूल निकलता है तो मैं चाहूँगी जो जैसा कर रहा है, अगर आदमी कर रहे हैं तो आप तुरंत एक्शन लें, खुद लड़कियां उनके परिवार वाले खुद ही एक्शन लें, 4 लोग मिलके उनको ही देखिए मैडम, जब आप रूपल आनंद होती हैं तो बड़ा अच्छा बोलती हैं, लेकिन जैसे ही जब कोई पॉलिटिकल में आप अपने आप को खड़ा करती हैं तो वहाँ आप बोल नहीं पाती हैं। लेकिन एक अच्छे राजनीतिक को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। जी मैं सच के साथ हूँ, ऐसा नहीं है कि सच के साथ नहीं हूँ। गलत है तो गलत है। चलिए ज़्यादा नहीं, रूपल आनंद ने शुरू में बड़े अच्छी तरीक़ा से कहा कि नहीं ये गलत है। उन्हें लगा, मैंने कोई जबरन उनसे नहीं कहलवाया, उनको लगा कि नहीं, अगर उस बेटी के साथ 2 युवकों ने कुछ गलत किया तो जज साहब को उस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया। और रूपल ने भी कहा कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज मोदी जी की सरकार होने के बावजूद, योगी जी की सरकार होने के बावजूद, राम राज्य स्थापना होने के बावजूद हमारी बहन बेटियां, हमारे देश की जो आधी आबादी है वो सुरक्षित नहीं है। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588।
सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय ए.के. श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान 11th, 12th, CUET, JEE, मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।